राजा, कलश वापस आ गया। रुक जाओ। एक भी कदम आगे बढ़ाया तो बहुत बुरा होगा। कविराज को हमने यहाँ बुलाया है। युवराज, हमें इजाजत दीजिए। किस बात की इजाजत? कनौज जाने की। अचानक? हमें जाना होगा। कविराज, हमें आप जैसे मित्र की आवश्यकता है। जानते हैं, मजबूरी है। किसी ने कुछ कहा आपसे? जाने के लिए कहा या फिर आपको धमकाया? युवरागी, युवरागी, दूध लीजिए। आज आपने देरी कर दी। आपको आवाज देनी पड़ी। और ये क्या? आपने मलाई भी नहीं निकाली? हे भगवान, मलाई निकालनी रह गई क्या? क्या हुआ है? ऐसा कभी होता नहीं है। हमारे शेला बांधने से पहले आप हाजिर रहती हैं और दूध में मलाई भी नहीं होती है। क्या हुआ है? कुछ नहीं। नहीं कैसे? आज हमेशा की तरह चेहरे पर मुस्कान नहीं, हंसी मजाक नहीं। हम बाहर जा रहे हैं तो आंखों में चिंता नहीं। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। आप लाख छुपाएं, लेकिन हम अपनी यीशु को अच्छी तरह जानते हैं। आपकी चाल में या फिर आपकी बातें करने के अंदाज में बदलाव हो जाए तो भी समझ आता है हमें। आप चिंता मत कीजिए। कल देवी के उत्सव में भागदौड़ थोड़ी ज्यादा हो गई, बस इसीलिए थकान महसूस हो रही है। भागदौड़ तो हुई है, और उसके साथ साथ आपने एक साहसी कदम भी उठाया था। ये बहुत जरूरी था यीशु। अब हम एक और साहसी कदम उठाने जा रहे हैं। बस आप हमारा साथ दीजिए। आपके कदम पर हमारे कदम। सच तो कहा, पर हमेशा की तरह मुस्कुरा कर नहीं कहा। कहिए। आपके कदम पर हमारे कदम। अभी आराम कीजिए। मलाई निकाल कर देते हैं। हम निकाल लेंगे, आप आराम कीजिए। आप दरबार में ही होंगे ना? हमारा मतलब जैसे ही खान पान का संदेश मिले तो आ जाइएगा। आज खाना नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आराम चाहिए। तृण को धेनु ने जमा किया पेट में। तृण मतलब घास। तृण को धेनु ने जमा किया पेट में। युवराज, ये विलक्षण है। मतलब गाय घास खाती है और पेट में जमा करती है, लेकिन यहां इसका मतलब कुछ अलग होना चाहिए। युवराज, हमें ऐसा लगता है कि हमें इसे गणेश भट्ट जांबेकर को दिखाना चाहिए। वो जानकार हैं और कल के देवी के उत्सव में आपने हमारे शाक्त समुदाय को जो प्रतिष्ठा दी है, इसलिए वो खुश हैं। कविराज, ये खलीता गुप्त है। अगर कोई राह नहीं मिलती तो देखेंगे। राजा जी, देखिए, ये अभी तक यहीं पर है, गए नहीं। आपके आदेशों का पालन नहीं किया। उत्सव की वजह से उसकी हिम्मत बढ़ गई है। आपकी बात तो सही है, लेकिन राजा जी, ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा। किसी ने आपका आदेश सुना नहीं और उसका अनुपालन नहीं किया। गणोजी राव, आज अचानक? ना कोई संदेशा, ना कोई बुलावा? जी, बात ही कुछ ऐसी थी। कल गांव देवी का उत्सव शानदार रहा। पूजा, आरती। वैसे गांव वालों को अच्छा नहीं लगा वो। गांव वालों को अच्छा नहीं लगा या आपको? जो है सो है। कल की पूजा हमें अच्छी लगी या नहीं, वो छोड़ दीजिए,
लेकिन गांव वाले नाराज है, मैं जानता हूं। किस वजह से? अजय देवी के मंदिर का झंडा वो टेढ़ा हो गया ना। देवी का झंडा टेढ़ा हो गया तो फिर अच्छी तरह बांध दीजिए। युवराज, ऐसे ही टेढ़ा हो गया होता तो हम उसे सीधा कर लेते, लेकिन ये अपशगुन है। देवी ने पूजा स्वीकार नहीं की। गणोजी राव, आप क्या कहना चाहते हैं? युवराज, ये कलश भाई और शाक्त समुदाय के साधु इन्हें गांव छोड़ने के लिए बोलिए। ये नामुमकिन है। युवराज, हम आपसे विनती करने आए हैं। गणोजी राव, ये मुमकिन नहीं है। कल की पूजा अच्छी हुई, हम संतुष्ट हुए, और ध्यान रहे ये लोग अघोरी नहीं हैं। तो कम से कम ये मंदिर में ना आए, विनती है। ठीक है युवराज, हम मंदिर में नहीं जाएंगे। सहमति। गणोजी राव, आज के बाद शाक्त पंथ का कोई भी गोसावी, कोई भी आदमी ग्राम देवी के मंदिर में पांव नहीं रखेगा, लेकिन वो गाव देवी की पूजा करेंगे, दर्शन भी लेंगे। करने दीजिए ना, लेकिन दूर से। करीब से। करीब से। क्योंकि हम इस ही हवेली में देवी की स्थापना करने जा रहे हैं। यहाँ इस हवेली में? हाँ, इसी हवेली में। अजीब, काली मतलब बहुत कठोर देवी, उसकी पूजा आपकी हवेली में, और इन लोगों से करवा लेंगे आप। बेवजह संकट को मत बुलाइए। गणोजी राव, हम हमेशा ही संकटों को न्योता देते हैं। इतना ही नहीं, उनके मुंह के अंदर के दांत भी गिन सकते हैं। शौक है हमारा। करे गांव में एक घटना घटी है, सच है क्या? हाँ, कल हम कारी गांव में गए थे कुछ सरकारी काम से। परंतु नागोजी जेठी की पत्नी को कुछ देर रुकना चाहिए था। वो सरदार घोरपे जी की मुंह बोली बेटी है, नहीं रुकेगी। जगदीश्वरा, कारी गांव के जेजे जी के खेत में ही उनकी चिता जलाई गई। उन्होंने सती की। बहुत बुरा हुआ। महारानी जी, रणभूमि पर लड़ाई करने वाले सैनिकों का क्या? कल क्या होगा ये आज कैसे तय कर सकते हैं? हमारे तरफ से एक खत भेजिए उन्हें, सांत्वना वाला। जी। पंत, महाराज के बारे में कुछ खबर? महारानी जी, दक्षिण मुहिम पर यह एकमात्र बुरी घटना हुई है, अन्यथा महाराज जी को हर जगह सफलता ही प्राप्त हुई है। ये अच्छी बात है। महाराज जी ने अनंतपुर में कुछ सेना रखी है और कुछ सेना नंदयाल में रखी है, और 5000 सैनिकों को कांजीवरम पर निगरानी के लिए रखा गया है। और कांजीवरम के आगे जिंजी है। जिंजी मतलब चंदी है ना? हाँ, जिंजी मतलब चंदित। नसीर मोहम्मद ये बहुत ही बहादुर किलेदार हैं। महाराज जी के जासूस उन पर ध्यान दे रहे हैं। उसके साथ वेलोर के किले पर कब्जा करने की भी योजना है। उत्तम, मतलब दूर का प्रदेश अब पास आ जाएगा। ये दक्षिण दिग्विजय का कमाल है। अगर शेर खान पठान पराजित हुआ तो दक्षिण में स्वराज्य का एक भी विरोधक नहीं रहेगा। वाह, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा पंत। लेकिन आजकल हमें महाराज के खत देर से मिल रहे हैं। महारानी जी, दूरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए। तो जासूस को तेज होने के लिए कहिए। इतनी सारी इतिहास बदलने वाली चीजें हो रही है, हमें इसका आनंद तो लेने दीजिए। इस बात की हम जांच पड़ताल करते हैं, परंतु हमें चिंता है कुतुब शाह से मुलाकात की। चिंता क्यों? कुतुब शाह अभी अभी उस अफजल खान को मिलकर आया है, तो इससे कुछ अनर्थ होगा क्या, ऐसी शंका है। और मां भवानी से बस एक ही मांग है, कुतुब शाह से मुलाकात अच्छी हो जाए। महाराज को कोई राजनीति में फंसा नहीं सकता। फिर भी देखते हैं क्या होता है।
अब ये क्या? आपको उठने से मना किया था ना? धरा बुआ, अब कब तक हम ऐसे सोते रहेंगे? तो उठिए फिर, तलवार लीजिए, ढाल लीजिए, मैं घोड़े की सवारी तैयार करती हूँ, फिर जाइए लड़ने। कैसी बातें कर रही हैं? अभी आपकी तबीयत कैसी है? अभी तो नहीं। ठीक है, अब आप ये खीर खाइए, स्वादिष्ट बना है, अच्छा लगेगा आपको, खाइए, लीजिए। हमें नहीं चाहिए। अरे तो फिर अच्छा कैसे लगेगा? इसलिए आपको कहीं भेजने का मन नहीं करता है। कितने लोग आए थे यहाँ वहाँ से, आपको नजर लग गई है। धरा बुआ, ऐसा कुछ नहीं है, भाग दौड़ से थकान हो गई है। शाम तक आपको ठीक होना चाहिए, खा लीजिए। युवरागी, क्या आपको अब अच्छा लग रहा है? अब आप ही देखिए, कुछ भी खाने का नाम ही नहीं ले रही। हम वैद्य को बुलाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, हम बस अभी उठने ही वाले थे। हाँ, उठना तो पड़ेगा, क्योंकि आज हम इस हवेली में काली माता की मूर्ति लाने जा रहे हैं। काली माता की मूर्ति, वो भी महल में? हम आज काली माता की मूर्ति की प्रतिस्थापना करेंगे। लेकिन अब देवी का इतना बड़ा उत्सव हुआ है और अब फिर से महल में देवी की स्थापना करेंगे? करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो भी कहा है, भले ही गांव वाले उससे सहमत है, लेकिन कुछ विरोधी लोग इससे सहमत नहीं है। वो तुरंत शाक्त पंथों को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा मतलब है, वो इसे स्वीकारेंगे, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। आप तैयार हो जाइए। जी, लेकिन ये निर्णय आप जल्दबाजी में तो नहीं ले रहे हैं ना युवराज? देरी नहीं होनी चाहिए। लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि हमने शाक्त पंथों को अपना माना है, उन्हें मान्यता दी है। यदि हम प्रतिदिन स्वयं पूजा करते हैं तो प्रजा के मन का भय दूर होगा, और प्रजा के मन के भय को दूर करना हमारा कर्तव्य है। अब ये शोभा देता है क्या युवराज को? बताइए ना। गनोजी राजे, जरा धीरज रखिए ना। अजय, क्या धीरज रखूं? कितना समझाया हमने, उसका कोई फायदा हुआ? हमारे साथ पूरा गांव था विनती करने के लिए, हमने खुद हाथ जोड़े, हमने कहा कि ऐसे लोग हमारे गांव में नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। अजय, रहने दीजिए, नहीं सुन रहे हैं तो ना सुने, करने दीजिए जो उनके मन में आता है। अरे मातोश्री, भले चीजें उनके मन मुताबिक हों, लेकिन भुगतनी किसे पड़ती हैं? हमें। हम उनसे बात करते हैं। कब बात करेंगे पिताजी? आज ही वो मूर्ति लेकर आने वाले हैं हवेली में, और उस अघोरी बाबा से उसकी स्थापना भी करवाएंगे। तो फिर मैं अभी जाता हूँ और उनसे बात भी करता हूँ, फिर तो ठीक है ना? अब आप जाएंगे एकदम तैश में, लेकिन युवराज बोलने लगे तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। अरे गणोजी राजे जी, सब जगह देखना पड़ता है। हाँ गणोजी राजा, ऐसे गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, वो हमारे दामाद जी हैं। अगर ये बात है तो हम भी सीधे महाराज के जमाई हैं। इसीलिए तो 10 बार सोचना पड़ रहा है। लेकिन युवराज ने थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। उन अघोरी लोगों को खुश करने के लिए काली की मूर्ति लाकर उसे हवेली में स्थापित करेंगे, मतलब अघोरी संप्रदाय के लोगों ने युवराज को अपने जाल में फांस लिया, यही अर्थ होता है ना? ओह गणोजी राजे जी, उनको भी इस बात का अभ्यास है। नहीं पिताजी, पूरी जानकारी नहीं है उन्हें, आसपास घटने वाली घटनाओं की जानकारी नहीं है उन्हें। देवी की पूजा के लिए भैंसा का चमड़ा क्यों लगता है, इसकी जानकारी है उन्हें। ठीक है, रहने दीजिए। सुनिए, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। ठीक है। अब देखिए, हम हमारे लिए नहीं कहते, युवराज का हमेशा यहाँ रुकने वाले हैं, नहीं ना? कल रायगढ़ से खलीता आएगा तो ये निकल जाएंगे। उनके जाने के बाद तकलीफ किसे होगी? हमें होगी ना। और मातोश्री, हमें और एक चिंता हो रही है। अजीब, हमारी बहन है वहां उस हवेली में, इन सारी बातों का असर अगर उन पे हुआ तो काला जादू है ये। अजय, हमारी बेटी नाजुक है, किसी की भी नजर लग सकती है। अब देखिए, हमसे जितना हो सकता था हमने किया, अब आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। कुछ कर पाए तो ठीक है, वरना क्या है, जो है सो है, जो नहीं सो नहीं। ओम
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। जय मां भद्रकाली। युवराज, आपने आखिर करके दिखाया। कविराज, हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हम जो कहते हैं उसे निभाते भी हैं। लेकिन युवराज, आपने ये भावना विवश होकर तो नहीं किया? नहीं। तो फिर अपमान हुआ इसलिए? नहीं कविराज, हमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। युवराज, मां भद्रकाली की बहुत सुंदर मूर्ति है ये। कविराज, हमें भी ऐसा लगता था कि हमें रोज ऐसे उग्र रूप का दर्शन हो। क्यों? शांति बनाए रखने से कोई फायदा नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसे उग्र रूप धारण करना चाहिए। युवराज, ये तो वो वाली बात हो गई, अंदर घाघर या बाहर पानी। प्यास लगी है पानी को। बिल्कुल सही कहा कविराज, अंदर घाघर बाहर पानी। प्यास लगती है पानी को, ऐसी ही प्यास लगी है हमें। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। इसीलिए कविराज, सबका मन शांत रखने के लिए सबको बुद्धि देने वाली ये काली माता है, बिजली की जैसे खड़े होने वाली, जो पूरे विश्व को चेतना देती है, बिना मुख के भोजन करती है, बिना आंख के सारी सृष्टि देखती है। वाह! हे मां काली, कालेश्वरी, भद्रकाली, जगत जननी, कल्प द्रुमा तड़ी मूर्ति, सौदामिनी कोटि दीप्ति, काली भद्र काली भवती, त्रिविष्ट पुष्प वृष्टि करिति, मंजुल मधुर कंठारव निनादे, चकित गंधर्व चकित अप्सरा, त्रिखंड त्रिलोक अवनी अचंभित होतसे, वस्त्र सुंदर हतक तप्त वर्णी, कांची नितंब सुस्तानी, नाभिची अगाध हो करणी, विश्व जनकाची जय जनानी, त्रिवली ललित उदर शोभा, कंबुगड़ा माल विलंबित, झलाल नरमुंड माला, सरल बाहु श्री भवानी तरल मणि, मरल कंकन की, प्रीति बहु जड़ित कंकन की, मदमसम पाद युग मरंगा, ओवालणी होती भृंगा, नखमणि स्त्रवता है गंगा, जेका त्रिविधक ताप भंगा, नाद घन घनीत, वाकी वर झुलीता, नुपुर जनन मंजिरा की, मंजिरा की, मंजिरा की, नुपुरे जन्म मंजिरा की, जनननत ध्वनि मंजिरा की। वायुराज, कविराज, इस तरह आपके सामने हमारी छवि दिखाई देती है, इतना ही है। युवराज, अद्भुत रचना है ये, शीघ्र काव्य। और आप हमें छोड़कर जाने की बात कर रहे थे। कविराज, इस भद्रकाली की स्थापना हमने महल में की, इसका कारण आप हैं। युवराज, हम ऐसे ही हैं, चौंका देते हैं और चौक भी जाते हैं। पूजा संपन्न हुई है, आरती के लिए सबको बुलाइए। अंतो जी, युवरागी को बुलाइए। जी युवराज। युवराज, मां भद्रकाली का आपने जो वर्णन किया वैसे ही हूबहू है मां काली। कैसा वर्णन कविराज? स्फटिक रचित पीठे श्यामलांगिम भवानी, अरुण चरण कांति भास्यंती स्वरूपम। वाह युवराज वाह, आप प्रतिभावान हैं, प्रज्ञावान हैं। काली माता की कृपा है और ये कृपा वैसी ही रहे। युवराज, मां काली का आपको आशीर्वाद है, वरदान है। वरदान तो है ही, इसलिए हमने मां का ऐसा वर्णन किया है। जी युवराज, युवरागी आ रही हैं।
आपके हाथ से पहली आरती होगी। आइए।